वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीडीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड कल रात को आपने देखा होगा कि प्राइस ने हमने जो भी यहाँ पर जोन मार्क करके रखा हुआ था 52,300 के आसपास, 800 के आसपास, तो उसी जोन को प्राइस ने हीट किया। इवन की प्राइस हैज टच्ड 53,000 और वहां से प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड था, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट होना। और अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस अगर इतना ऊपर जा रहा है, 53,000 के आसपास प्राइस अगर जाके टच कर रहा है, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, विच इज अ गुड थिंग, जो कि हमें करेक्शन देखने को मिला। और अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो करेक्शन होने के बाद अगेन प्राइस ट्राई टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है 52,700। ठीक है, तो अब इस टाइम पे एक्चुअल क्या मूवमेंट हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे और क्या मूवमेंट होने के चांसेस है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर बने रहिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप मुझे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी जाके जरूर से पूछ सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है हमारा ट्विटर हैंडल, वहां पर जाके भी आप जरूर से हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर में फॉलो करते हो तो जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है, वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए जरूर से ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे आपको यहाँ पर देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर जेस्मे की अगर हम बात करें तो जेस्मे के ऊपर मैंने ये चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाला था, एंड द सेम चार्ट आई हैव अपलोडेड ऑन माय ट्विटर एज वेल। और जहां पर मैंने आपको बताया था कि जेस्मे ना, यहाँ से जेस्मे का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो बेयरिश नहीं है। जेस्मे थोड़ा करेक्शन लेगा, उसके बाद प्राइस जो है कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन मूवमेंट हमें जेस्मे के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट जेस्मे और भी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, जिसके ऊपर मैं चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर से डाल दूंगा। और बाकी अगर आप ट्विटर पे भी हो तो ट्विटर पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे मार्केट से। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी के ऊपर आते हैं तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी ट्राई टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन 52,500, बट प्राइस ने ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस अब इस टाइम पे नीचे हमें थोड़ा देखने को मिला है। तो नेक्स्ट ओवरऑल जो मूवमेंट है वो क्या हम अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी से। तो राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि प्राइस जैसे कि इसी जोन पे आया, ये जो पार्टिकुलर जोन है एक्सपेक्टेड था, अगेन प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस ने ब्रेक नहीं कर पाया, तो अब इस टाइम पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिले, जो कि वी कैन इजीली ब्रेक अबव 53,100, 53,200। इन जोन्स का ब्रेकआउट भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट समवन लाइक जो कि यहाँ पर आपको इफ एंड एल्स के ऊपर बताया है। मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन आई एम सेइंग, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो बाकी फाइनेंशियल एडवाइस अगर आप कुछ भी लेना चाह रहे हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, या फिर खुद के एंड से भी रिसर्च कीजिए कि एग्जैक्टली आपको अपने पैसे लगाने चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो अपना ओपिनियन से बता रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी अगर आपका लॉस भी हो जाए तो उसके बाद आपको खुद भी बुरा लगेगा, तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार इस चीज को चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो बीटीसी अब इस टाइम पे राइट नाउ आई एम नॉट बेयरिश और आई एम नॉट लाइक कि प्राइस यहाँ से नीचे आया तो मार्केट खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ली हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि प्राइस के ऊपर करेक्शन हो, जो कि करेक्शन प्राइस ने ऑलरेडी हमें दे दी है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट द मूवमेंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे इसी जोन को फिर से हिट करने की कोशिश करेगा, और यहां पर ना ब्रेकआउट होने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें मेजर मूव अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले, जो कि अराउंड, इसको मैं यहां पर ऐसे मार्क कर लेता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, जैसे कि अराउंड इसी जोन पे 54,063 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें 54,700, 800 के आसपास इजीली बीटीसी के प्राइस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये जो जोन्स है, इन जोन्स के अकॉर्डिंग आपको जरूर से देखना है। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि इस टाइम पे ना अगर आप शॉर्ट करने जा रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि शॉर्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे आया, प्राइस ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी डिप में बाइंग बनाने की, तो बाकी अगर आपने बनाया होगा तो होप्स हो कि आप अब इस टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी होंगे। तो बाकी शॉर्ट करने का अब इस टाइम पे कोई भी सेंस नहीं बनती है। शॉर्ट, यू कैन गो फॉर द शॉर्ट पोजिशन
एट दैट टाइम अगर बीटीसी 50,000 के नीचे अगर बीटीसी आ जाती है देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, कोई भी आपको नहीं रुकेगा। बट राइट नाउ अगर आप यहाँ पर करेक्शन के ऊपर भी शॉर्ट मारने की कोशिश कर रहे हो देन यू विल गेट ए ट्रैप्ड इन बिटवीन दिस। तो इसके लिए अगर ट्रैप नहीं होना चाहते हो तो शॉर्ट पोजीशन से आप इस टाइम पे दूर रहो, स्पेशली फॉर बीटीसी। एंड बाकी ऑल्ट्स में अब इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि एग्जैक्टली ऑल्ट्स में आप किस ऑल्ट में अपना बाइंग बना सकते हो। ठीक है, ऑल्ट्स में आपको अब इस टाइम पे ज्यादातर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था जेस्मे के। जेस्मे ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लगाई जो कि प्राइस एक हायर हाई पे फॉर्मेशन में था। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पर ऐसे मार्क करूँ एक कार्व के अंदर अगर हम उसको ले लेना तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कार्व के अंदर हमने जेस्मे को ले लिया। तो कार्व में अगर आप देखोगे तो कार्व का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव ले रहा है तब प्राइस इसी कार्व पे अपना सपोर्ट बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक बार सपोर्ट बनाया, अगेन वी गॉट सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, अगेन वी गॉट सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। यानी कि कर्व में जब भी प्राइस कंसोलिडेट होती है तब प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। अगेन इफ वी मार्क ए ट्रेंड लाइन ओवर देयर देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन पे भी हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अगर मैं इसको मार्क करूं यहाँ पर एक बार ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें देखने को मिला। We got again a trend line support on this particular zone as well. Again we got a support on this particular zone as well. And यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्टली हमें यहाँ पर भी एक बार ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखने को मिला है। तो इन शॉर्ट में मैं अगर आपको कहूँ तो वी आर गेटिंग ए मल्टीपल ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स while we are moving upward, जो कि प्राइस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेस्मे के लिए ना अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इफ द प्राइस ऑफ जेस्मे ब्रेक दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, अगर इसी जोन का ब्रेक डाउन हो जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिले अराउंड 0.00980 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो बट जेस्मे के लिए देयर इज एन नंबर ऑफ सपोर्ट्स फॉर द जेस्मे प्राइस, जो कि मेरे हिसाब से ये एक यहाँ पर सही डिसीजन रहेगा कि इफ वी डू नॉट गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन जेस्मे, जहां पर हम अभी इस टाइम पे वेट करें और जब भी कोई क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिल जाए देन वी कैन गो फॉर ए फर्दर एक्शन, शॉर्ट या फिर लॉन्ग, जो भी आप करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन भी ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट को अगर आप देख लोगे तो हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली मैं बात करूंगा STX के बारे में। तो STX ना इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन जो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसके प्राइस में हमें बहुत अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो अब इस टाइम पे अगर आप STX में इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर बाइंग ऑन STX देन मेरे ओपिनियन से राइट नाउ यू कैन गो फॉर बाय ऑन STX। बट द थिंग इज दैट कि एंड द कैचअप इज दैट कि प्राइस वॉलेटाइल है, जो कि आपको किसी भी टाइम यहाँ पर ट्रेड से आउट कर सकता है। तो इसके लिए इस चीज को भी आपको जरूर से माइंड में रखनी है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ट्रेड इज दैट कि प्राइस जब भी यहाँ पर ऐसे मैनिपुलेट करती है तो प्राइस के अंदर मूवमेंट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमेशा ये चीज भी ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी राइट नाउ द प्राइस इज बुलिश, मैं अपना एंट्री ले सकता हूँ और मैं लेता हूँ तो मैं जरूर से टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि मैं शेयर नहीं करूंगा, शेयर आपके साथ मैं जरूर से कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट और कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।